नदी किनारे मंदिर पर महंत जी प्रवचन करते हुए भक्तों को समझा रहे थे कि मानव योनि सबसे श्रेष्ठ है, बड़े भाग्य से मिलती है। तभी भक्तों की भीड़ में से पीछे से खड़ा होकर जो व्यक्ति बोला वह स्वयं यही लेखक था। लेखक ने महंत जी से कहा, क्यों मजाक करते हो महंत जी, मानव और श्रेष्ठ अब बचे ही कहाँ है। मैंने जो दृश्य आज मंदिर पर देखा उसे देखकर अत्यंत पीड़ा हुई महंत जी, और मुझसे रुका नहीं गया। वह पीड़ा मुझे आप तक खींच लाई। हे भद्रजन, क्या दृश्य देखा आपने और क्या पीड़ा है आपकी? महंत जी ने पूछा। महंत जी, एक वृद्ध भीम का ऐसा भिक्षुक जो बेचारा मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाया, एकदम ऐसा है, केवल कंकाल मात्र, मंदिर से कुछ दूर सीढ़ियों से नीचे ही बैठ गया। जो भक्त लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर आते वह प्रवेश द्वार के निकट में बैठे भिक्षुकों को तो प्रसाद दे देते, लेकिन उस व्रत तक पहुंचते पहुंचते उनका प्रसाद लगभग समाप्त हो जाता और उस बेचारे को कुछ मिल नहीं पाता। आशा की एक किरण तब दिखाई दी जब मैंने श्रीमन नारायण नारायण करते हुए अपने पड़ोस के एक सज्जन को उस ओर आते हुए देखा। तो आगे क्या हुआ? क्या उसने वृद्ध असहाय व्यक्ति को खाने को कुछ दिया? उस कथित भक्त ने उस असहाय भिक्षुक को खाने को क्या दिया? इस सब को जानने के लिए सुनिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता दान पर आधारित मेरी यह प्रस्तुति श्रेष्ठ मानव। नमस्कार साथियों, मैं हूं महिपाल सिंह और प्रस्तुत है श्रेष्ठ मानव। लेखक ने आगे कहा, मैंने झुक नीचे को देखा, मैंने झुक नीचे को देखा, तो झलकी आशा की रेखा, विप्र स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर बानर, द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुख पाते जब हो अनाथ, कहते कपियों को जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते नित दिन सरिता मज्जन, कर स्नानी और चढ़ा सलिल, और वहाँ पर तंदुल तिल, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिधर पड़ा वो भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। अगर यही व्यक्ति, यही मानव श्रेष्ठ है तो महंत जी, मैं ये मानव दोबारा से नहीं बनना चाहता। महंत जी ने समझाया, यह वृद्ध और असहाय व्यक्ति कोई भिक्षुक नहीं है, बस परिवार द्वारा नजरअंदाज किया गया एक बुजुर्ग है। पिछले वर्ष इसकी पत्नी का देहांत हो गया और अब यह अपने बहू बेटा व पोती पोतों के साथ में अपना वक्त गुजार रहा है। बहू बेटा सुबह को देर से उठते हैं और यह सुबह सुबह जल्दी जाग जाता है। यही आज की परंपरा भी है। पहली पीढ़ी पक्षियों की तरह रात को जल्दी सोती है और सुबह को जल्दी जागती है। नई पीढ़ी सुबह को ठीक से जाग भी नहीं पाती कि बुजुर्गों को तो भूख भी लग जाती है। सुबह को रसोई की ओर टकटकी लगाए देखते हैं बेचारे। यह वही बुजुर्ग है जो कभी सुबह सुबह यदि नाश्ते में कुछ देरी हो जाती थी तो नाश्ता छोड़कर मुंह फुलाकर घर से बाहर निकल जाता था। पत्नी के घंटों मनोहार करने पर रोटी खाता था। भगवान किसी की पत्नी को अपने पास पहले ना बुलाए, पत्नी के जाने से पहले ही पति विदा हो जाए। यह बात लेखक ने रुंधे स्वर में महंत जी से कही। और आगे सुनो भद्र, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। युवा स्थिति में यह व्यक्ति जब बाजार से मिठाई और फल लाता था तो
इसकी पत्नी अपने सास ससुर अर्थात इसके माता पिता के अलग कक्ष में जाने की प्रतीक्षा करती थी और उनकी अनुपस्थिति में अपने पति एवं बच्चों के साथ मिल बांट कर खाती थी। पत्नी बच्चों से कहती थी कि पहले दादा दादी को अपने कक्ष में जाने दो, और यह सब स्वीकार करता था। अब इसका बेटा भी ऐसा ही करता है, अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ मिल बांट कर खाता है। आज इस वृद्ध को तेज भूख लगी थी। मंगलवार को चना पुए मिलेंगे, यह सोचकर बेचारा कंबल में मुंह ढककर मंदिर आ गया। और आगे सुनो भद्र, जिसने अभी अभी दुत्कार कर इसे गिराया है वह कोई और नहीं बल्कि इसी का पुत्र है। और ऐसा भी नहीं कि केवल इसी का पुत्र ऐसा है, बल्कि हम में से भी कई ऐसे पुत्र आज भी विराजमान हैं जो बहुत बहुत देर तक पूजा पाठ कर स्वयं को परम भक्त दर्शाते हैं। वह पत्थर में भगवान तो मानते हैं, लेकिन जीवित इंसान के रूप में अपने इर्द गिर्द होते हुए भगवान को नहीं पहचान पाते। श्रीमन नारायण 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 कहते हुए महंत जी से लेखक ने विदाई ली। बोलो जय श्री राम।